मंद बुद्धि, अक्लमंद और बुद्धू, इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है? अक्लमंद और मंद बुद्धि दोनों में ही मंद आता है, तो फिर एक का अर्थ कम बुद्धि वाला और दूसरे का अर्थ बुद्धिमान कैसे हुआ? पहले देखते हैं मंद बुद्धि। तो बुद्धि तो हम सब जानते ही हैं, समझदारी, चतुराई, और बुद्धि के साथ में ये जो शब्द है मंद, ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है धीमा। तो मंद बुद्धि का अर्थ हुआ जिसके पास कम बुद्धि है या जिसे धीरे धीरे समझ आता है। और अक्लमंद फारसी भाषा का शब्द है जिसमें अक्ल यानी बुद्धि के साथ में मंद प्रत्यय जोड़कर अक्लमंद शब्द बनाया जाता है। और यहाँ मंद प्रत्यय जो कि फारसी का प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है वाला। तो अक्लमंद का अर्थ क्या हुआ? अक्ल वाला। तो ये जो बुद्धू शब्द है बना तो यह भी संस्कृत की बुध धातु से है जिसका अर्थ होता है जागना, जगा हुआ, जानना। इसी से बने कुछ अन्य शब्द हैं, बुद्ध, प्रबुद्ध, बोधि, बुद्धि इत्यादि। इसीलिए भगवान बुद्ध को बुद्ध तभी कहा गया जब उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हो गया। इससे पहले तो वो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे ना। भगवान बुद्ध ने यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया था? वे समाज से दूर रहे, उन्होंने बहुत चिंतन मनन किया, उन्होंने बहुत विचार किया और उसके बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। समय के साथ साथ ऐसे लोगों को व्यंग्यात्मक रूप से बुद्ध से मिलता जुलता शब्द बुद्धू कहा जाने लगा। जो लोग अक्सर खाली बैठे रहते थे, कोई काम नहीं करते थे और बेकार के सोच विचार में लगे रहते थे, तो उन्हें व्यंग्यात्मक रूप से बुद्ध या फिर बुद्धू कहने लगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार की बात थी जैसे कभी कभी हम व्यंग्य में किसी व्यक्ति को मूर्ख कहने की बजाय उसे कह देते हैं अरे बुद्धिमान। तो कभी कभी हम अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को भी प्यार से बुद्धू कह देते हैं, जैसे कि अरे बुद्धू इतनी सी बात का बुरा मान गया। तो यहाँ पर इस बुद्धू का अर्थ होता है भोला या सीधा, मूर्ख नहीं। तो समझे बुद्धूराम, एक जैसे दिखने वाले शब्द या फिर एक ही शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग टोन में बोलने से उनका अर्थ कितना अलग हो सकता है।